I welcome you all, my dear students. Today we are going to study about chapter number 6, triangle concept and properties. Before doing exercise 6.2, there are two properties which you should know for solving this exercise. The very first property is जब भी आप triangle का जो अंदर के तीनों एंगल का sum करेंगे, you will always get 180 degree. That means the first property is sum of all the angle of a triangle is 180 degree. सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कोई भी ट्राइंगल का दो साइड को आप प्लस करोगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा निकलता है. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सी दैट सीरियल नंबर ए एंगल ए की वैल्यू हमको दी गई है, एंगल बी की भी वैल्यू दी गई है, एंगल सी की निकालना है. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180. तो वही लिख देंगे. तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है, एंगल ए की वैल्यू 60 है, एंगल बी की वैल्यू 70 है, एंगल सी की वैल्यू हमें निकालना है. So 60 plus 70 is 130 degree प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 130 उधर जाएगा बन जाएगा माइनस 130. तो 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. सो ये निकल गया हमारा, दिस इज 50 डिग्री. बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में एंगल ए पूछ रहा है अगेन बाय एस पी ऑफ ए ट्राइंगल. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगेन 180 डिग्री. नाउ एंगल ए हमें नहीं पता तो एंगल ए निकालना है, एंगल बी की वैल्यू भी 80 है, एंगल सी की वैल्यू भी 80 है. नाउ 80 प्लस 80, 80 प्लस 80 इज़ 160. सो यू राइट डाउन 80 प्लस 80 इज़ 160 डिग्री प्लस 160 उधर जाएगा बनेगा माइनस 160. सो 180 माइनस 160 इज़ 20 डिग्री. तो एंगल ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 डिग्री. अब जो नेक्स्ट पार्ट है सी के लिए, सी के लिए हमें कंडीशन दिया है. क्या दिया है कि फॉर सी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, बोथ द एंगल्स आर इक्वल. सो अगेन हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल बाय ए एस पी ऑफ अ ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ए और बी तो इक्वल है तो दोनों को एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि दे बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. एंगल सी की वैल्यू 80 डिग्री दी गई है क्वेश्चन में. So a plus a will become 2 times angle a plus 180 will go that side, it will become minus 80 and 2 times angle a will be 100. Ab what will happen after this? Angle a will be equals to half of 100, that is 50 degree. So each angle a equals to angle b will be equals to 50 degree. So we will fill up over here that angle a and angle b both are 50 degree. Now next is in D part what it is given, it is given all the angles are equal, means angle A equals to angle B equals to angle C. हमें पता है अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. बट देन आल्सो विल लेट अस प्रूव इट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. We know that angle A plus angle B plus angle C will be equals to 180 degree. All are equal, we can write down 3 times angle A or either 3 times angle B or either 3 times angle C. ये आपकी चॉइस है. That is equals to 180 degree. तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 बाई 3 दैट इज 60 डिग्री. तो ईच एंगल ए एंगल बी एंगल सी ईच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री एज वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो राइट डाउन दे ऑल आर 60 डिग्री. Next is the E part. Again in E part we will write down by ASP of a triangle, that is angle sum property of a triangle. Angle A plus angle B plus angle C all are equals to 180 degree. Now एंगल ए की वैल्यू दी है दैट इज़ 90 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री. एंगल सी हमें निकालना है दैट इज़ इक्वल्स टू 180. 90 प्लस 30 इज़ 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. तो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 प्लस 120 उधर जाएगा माइनस 120. सो एंगल सी वैल्यू विल बी 60 डिग्री. सो राइट डाउन दिस 60 डिग्री. Now the F part. In F part again the question is given that angle B equal to angle C. So that thing we will write down angle B equals to angle C, it is given, and again by angle sum property of a triangle angle A plus angle B plus angle C will be equals to 180 degree. B and C are equal, so angle A value is 90 degree. Here you can write down angle B plus angle B can be written as 2 times angle B because B and C are same, that is equals to 180 degree. So 2 times angle B will be equals to 180 plus 90 will go that side, it will become minus 90. So now next going ahead we will be getting angle B equals to 180 minus 90 is 90 and half of 90 is 45. So each angle B and angle C will be equals to 45 degree. So we'll write down over here they both are 45 degree.
अब ये हमको पता है एक ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूस जो है एंगल हो सकता है, बाकी दो छोटे होंगे 90 डिग्री से, दैट विल बी एक्यूट। एक ट्राइंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, बाकी दोनों को एक्यूट होना है, because sum of all the angles should not be greater than 180 degree. So therefore here also both angle B and angle C will be acute. Now here question number 2, we need to prove that with the given measurement triangle is possible or not. By using the second property we can do it. If sum of any two side is getting greater than the third side, we can say the triangle is possible. फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि चाहे हम 5 + 7 को 3 से कंपेयर करें, चाहे हम 7 + 3 को 5 से कंपेयर करें, चाहे हम 5 + 3 को 7 से कंपेयर करें, इन ऑल द केस विल बी गेटिंग सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. 5 + 7 is 12 is greater than 3. 7 + 3 10 is greater than 5, and 5 + 3 8 is greater than 7. In all the case sum of two side is getting greater than the third side, hence triangle is possible in this case. नेक्स्ट नंबर बी पार्ट में हम देख सकते हैं डायरेक्टली 3 + 2 को अगर हम कंपेयर करने जाए 6 से, तो 5 जो है 6 से छोटा हो जाएगा, एंड सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड, स्मॉलर देन द थर्ड साइड. So we write down hence triangle is not possible in this case. Similarly we can go ahead with the C part also. C में भी यही प्रॉब्लम है, 2 + 98 हम करने जाएंगे तो वो 100 हो जाएगा, और सम ऑफ टू साइड शुड नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड. इन दिस केस आल्सो ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल. रीज़न हम यहाँ भी वही मेंशन करेंगे कि सम ऑफ टू साइड शुड नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड, इट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, then only triangle is possible. Next in D part also we can see that 7 + 5 when we are comparing it with 12, again 12 we are getting equal to 12. Here also triangle is not possible. Reason हम वही देंगे because sum of two side cannot be equal to the third side. यही reason हमें यहाँ mention करना है, that sum of, यही रीज़न हमें यहाँ भी मेंशन करना है कि सम ऑफ टू साइड कैनॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड, हैंस ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल. नंबर ई में हम चलते हैं, तो यहाँ पे चाहे 5 + 5 को 5 से कंपेयर करें, या अनदर 5 + 5 को 5 से कंपेयर करें, या लास्ट पेयर का 5 + 5 को 5 से कंपेयर करें, इन ईच केस विल गेट 10 विल बी ग्रेटर दैन 5 एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. So we will write down the same reason as we are getting sum of any two side of a triangle is greater than the third side, hence triangle is possible in this case with the given measurement. Now for the F part, in the F part also we can see that sum of any two pair of the side will be getting greater than the third side. Let me show you how. Either you do 5 + 5, either you do 5 + 7, or either again in the third case also it will be 5 + 7. In all the case you will be getting the sum of two side is greater than the third side. With the same reason we will write down the triangle is possible for this case also, because sum of any two side we are getting greater than the third side. Now question number 5 is they are asking find the sum of the angles of the quadrilateral by drawing one diagonal. आप कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज मैंने AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, तो इस डायगोनल को ज्वाइन करके मुझे कैसे सम ऑफ एंगल निकालना है. तो फर्स्ट विल राइट डाउन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, of a quadrilateral ABCD will be equals to, here you can see that this is triangle 1, this is triangle 2, so we can write down sum of all the angles of triangle ABC plus ADC. और आपको भी पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन दैट ओनली कि ट्राइंगल ABC के भी सम ऑफ ऑल द एंगल 180 है, और ट्राइंगल ADC के भी सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 है. तो 180 + 180 is 360 डिग्री. Hence the sum of all angles of a quadrilateral ABCD is 360 degree. Now question number 6 is you find the sum of all the angles of this pentagon figure. Now this pentagon is having three triangles.
So how we are going to find out? It's very easy, I'll tell you. First of all, you write down sum of all the angles of the pentagon ABCD of the pentagon ABCDE will be equals to sum of all the angles of three triangles. Sum of all the angles of first triangle, the name is AED, the name of the second triangle is ADC, the name of the third triangle is ABC. Now you also know that sum of all the angles of a triangle is 180 only. So first triangle का sum angle 180, दूसरे का भी 180, तीसरे का भी 180. When you will add up with each other, it will become 540. So sum of all the angles of a pentagon is 540 degree. Now next question number 7, it is saying if one angle of a triangle is double of another. So suppose first angle A है, second angle B है, तो सेकेंड एंगल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड एंगल जो भी होगा फर्स्ट एंगल उसका डबल होगा और थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल के इक्वल होगा. तो फर्स्ट एंगल तो 2x है, तो ये सब आप यहाँ लिख सकते हो. लेट सेकेंड एंगल बी x, therefore first and third angle will be how much? Will be 2x. Now you know that by ASP of a triangle means angle sum property of a triangle, angle A plus angle B plus angle C, sum of all the interior angle of a triangle is 180 degree. Now I'll put up the value, that is 2x plus x plus 2x equals to 180. So that will become 5 times of x equals to 180. So the value of x will be 180 by 5. 5 3 is 15, 5 6 is 30. तो x तो सेकेंड एंगल था, मतलब एंगल B की वैल्यू जो है वो 36 डिग्री है, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C दोनों सेम है. दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ 36, डबल ऑफ 36 इज 72. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, ये मैंने रफ फिगर बना दिया, ट्राइंगल ABC, AB 8 सेंटीमीटर, AC 5 और BC 7. इसमें पूछ रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड विच इज़ द लार्जेस्ट एंगल. एक प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा माना जाता है. तो यहाँ सबसे बड़ा साइड है 8 सेंटीमीटर, इसका अपोजिट एंगल C है. सो वी विल से दैट एंगल C इज़ द लार्जेस्ट एंगल. इसके बाद आपको रीज़न यहाँ मेंशन करना होगा, एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज़ लार्जेस्ट. सो एंगल C इज़ द लार्जेस्ट एंगल. और स्मॉलेस्ट का वही रूल है, जो छोटा होगा उसका अपोजिट एंगल सबसे छोटा माना जाएगा. तो अपोजिट साइड AC है, AC का अपोजिट एंगल B, सो एंगल B इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल. इसमें भी रीज़न आप वही लिखोगे, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलेस्ट. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. अगेन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैंने एक रफ फिगर बना दिया. इसमें बोल रहा है वन एंगल इज़ 110, तो कोई भी एक एंगल को 110 सपोज कर लेते हैं, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल. तो सपोज़ ये दो B और C इक्वल है, दोनों को x मान लेते हैं. तो दे आर सेइंग यू फाइंड आउट ईच इक्वल एंगल्स. सो अगेन बाय ASP ऑफ अ ट्राइंगल we know that the sum of all the angles of a triangle will be equals to 180 degree. अब एंगल A की वैल्यू तो 110 दिया है, B की वैल्यू x, C की वैल्यू x हो गई. x प्लस एक्स विल बिकम 2x, प्लस 110 को उधर भेज देते हैं, बन जाएगा माइनस 110. सो 180 माइनस 110 इज 70. सो हाफ ऑफ 70 इज 35. So therefore each equal angle B and C will be equals to 35 degree. नेक्स्ट रेशियो ऑफ एंगल्स हमें दिया गया है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. रेशियो ऑफ एंगल्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 1:2:3. तो पहले तो हमें इसका टोटल पार्ट्स निकालना है कि टोटल पार्ट्स जो है वो क्या है. टोटल पार्ट्स होगा 1 + 2 + 3, डेट इज़ 3 + 2 5 + 1 is 6. अब इसमें जो फर्स्ट एंगल होगा हमारा, फर्स्ट एंगल विल बी वन पार्ट आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट ऑफ 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल इज़ 180 डिग्री. सो 6 इज एटिंग 6 0 is 0, तो फर्स्ट एंगल 30 डिग्री निकल गया. सिमिलरली यू कैन गो अहेड विथ सेकंड एंगल. सेकंड एंगल भी होगा 2 पार्ट आउट ऑफ टोटल पार्ट ऑफ 180 डिग्री, दैट इज 32 जा 60 डिग्री. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड एंगल ऑफ this given triangle will be 3 part out of total 6 part of 180, that will be 33 जा 90 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक एक पार्ट करके निकालेंगे. पहले हम इन ट्राइंगल ABC पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC बाय ASP ऑफ अ ट्राइंगल एंगल B निकल जाएगा. डायरेक्टली हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए. A की वैल्यू 55 दी गई है,
बी हमें निकालना है, सी की वैल्यू 90 डिग्री है. सो व्हाट इट कैन बिकम, 90 plus 55 is 145. Now 145 will go that side, it will become minus 145. So angle B will be 180 minus 145 and that is 35 डिग्री. तो एंगल बी की वैल्यू तो निकल गई 35 डिग्री. अब हमें इसमें और भी एंगल्स निकालने हैं, जैसे कि हमें ए सी एल निकालने बोल रहा है, ये एंगल निकालने बोल रहा है. तो आप इसी छोटे ट्राइंगल को ले सकते हो. रफ फिगर, आई एम मेकिंग ए रफ फिगर. दिस इज़ 90 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू भी हमें पता है, ए सी एल निकालना है. तो इन ट्राइंगल ए सी एल अगेन बाय ए एस पी ऑफ ए ट्राइंगल आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल ए एल सी प्लस एंगल ए सी एल विल बी 180 डिग्री. अब एंगल ए की वैल्यू दी है 55, एंगल ए एल सी 90 हो गया, एंगल ए सी एल हमें निकालना है. So now again that will be 145 plus angle ACL equals to 180. So finally angle ACL की वैल्यू होगी 180 minus 145 and that is again 35 डिग्री. नेक्स्ट हमें फिर अब ये निकालना है BCL. अब हमें पता है ये ACL और BCL दोनों मिला के 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है. एंगल ACL प्लस एंगल BCL दोनों का टोटल तो ऑलरेडी हमको 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था. अब इससे BCL निकालना आसान होगा क्योंकि ACL की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डैट इज़ 35 डिग्री प्लस एंगल BCL इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो प्लस 35 विल गो दैट साइड, इट विल बिकम माइनस 35. So 90 minus 35 is 55 degree. So similarly angle BCL will be 55 and ACL will be 35. क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है. इसमें आपसे पूछ रहा है एंगल ए प्लस एंगल आर प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल क्यू की वैल्यू क्या होती है. ये आपको मतलब इजी, एकदम इजी आपको दिख रहा है. यहाँ रंग बिरंगे दो ट्राइंगल है, ये दोनों एक साथ हैं. अब ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है जो यहाँ दिया गया है. तो इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की एक पेयरिंग हो गई. दूसरी पेयरिंग दूसरे ट्राइंगल की आप देख सकते हैं, इसके जो इंटीरियर एंगल है आर पी क्यू हैं, तो हम लिख देंगे एंगल आर, एंगल पी एंड एंगल क्यू. एंड हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, तो ए बी सी पेयर 180 बन जाएगा. सिमिलरली आर पी क्यू इज आल्सो द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू, सो दैट इज आल्सो विल बिकम 180 एंड 180 प्लस 180 will become 360 डिग्री. Now the last question of this exercise is, in this triangle either P is a point in the interior or P is a point in the exterior. ये हमें चॉइस करना है. तो सपोज मैंने P इंटीरियर में लिया है, हमें ये प्रूफ करना है कि PA प्लस PB प्लस PC इज़ ग्रेटर देन हाफ टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA. बहुत ईजी प्रूफ है. पहले तो आपको ध्यान देना है इसमें कितने ट्राइंगल हैं. इसके अंदर तीन छोटे छोटे ट्राइंगल. सबसे पहले हमने फर्स्ट ट्राइंगल को ले लिया, दैट इज़ PAP. अब इस ट्राइंगल में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PAB और वही वाला थ्योरम लगाएंगे, ये जो है सेकंड वाला, डैट सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मतलब PA प्लस PB इज़ ग्रेटर दैन AB. इसमें रीज़न यही वाला आप लिखेंगे जो भी है, इसको लिखेंगे आप इक्वेशन नंबर 1. फिर सेकंड ट्राइंगल हम बनाएंगे, आप देख सकते हैं PAC. सो इसमें भी वही लिखेंगे इन ट्राइंगल PAC. आपको लिखना है PA प्लस PC सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड से. इसको दे दीजिए इक्वेशन 2 और इसमें भी रीज़न वही लिखेंगे जो ऊपर लिखना था. फिर लास्ट वाला जो ट्राइंगल है वो बनाते हैं, नीचे वाला BPC. we'll write down BPC. So we'll write down in triangle BPC again sum of two side will be greater than the third side. इसमें भी सिंपल रीज़न वही देना है आपको जो मैंने ऊपर लिख के दिया हुआ है प्रॉपर्टी में. लेट दिस बी इक्वेशन 3. अब बस आपको 1, 2 और 3 इक्वेशन को प्लस करना है, आंसर अपने आप आएगा. देखिए कैसे, PA प्लस PB प्लस PA प्लस PC प्लस PB प्लस PC ऑल आर ग्रेटर दैन AB प्लस AC प्लस BC. तो ये PA PA PB PB PC PC सभी 2 टाइम्स है, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं. दैट 2 टाइम्स PA प्लस PB प्लस PC इज़ ग्रेटर दैन AB प्लस BC प्लस CA. अब ये इंटू 2 जब लास्ट उधर जाएगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बन जाएगा PA प्लस PB प्लस PC इज़ ग्रेटर दैन हाफ टाइम्स AB प्लस BC
plus CA. Hence proved.